यहाँ चिल्ली के 5 शानदार गंतव्य हैं। टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क। टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क चिली के पाटागोनिया के दिल में स्थित प्रकृति की भव्यता का अद्भुत प्रदर्शन है। यहाँ के आसमान को छूते हुए ग्रेनाइट के ऊंचे शिखर, जिन्हें टोरेस के नाम से जाना जाता है, चारों ओर झिलमिलाते झीलों, विशाल ग्लेशियरों और हवा से बहते पाम्पास से घिरे हुए हैं। प्रसिद्ध डब्ल्यू ट्रैक साहसिक यात्रियों के लिए एक अनिवार्य मार्ग है, जो हाइकर्स को विविध पारिस्थितिक तंत्रों के माध्यम से ले जाता है, जहां हर मोड़ पर एक नया अद्भुत दृश्य खुलता है। लेक पेहो के फिरोजी पानी से लेकर साल्टो ग्रांडे के नाटकीय झरनों तक। पार्क में वन्यजीवन भी बहुतायत में है, जिसमें गुआनाकोस घाटियों में चरते हैं और एंडियन कॉन्डोर आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ का मौसम कुख्यात रूप से अप्रत्याशित है, जो हर यात्रा में रोमांच का तत्व जोड़ता है। एक पल में चमकदार धूप हो सकती है और अगले ही पल तीव्र पाटागोनियन हवाएं और नाटकीय बादल। लेकिन यही जंगली, अप्रशिक्षित प्रकृति टोरेस डेल पेन को इतना खास बनाती है। बदलते हुए आसमान, कठिन परिदृश्य और दूरस्थता का गहरा एहसास एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो विनम्र और रोमांचकारी दोनों है, और जो यात्रा के अंत के बाद भी लंबे समय तक यादों में बसा रहता है। अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान, जो उत्तरी चिली में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। फिर भी इसमें ऐसे अद्भुत परिदृश्य हैं जो कल्पना को मोहित करते हैं। सालर दे अटाकामा के नमक के मैदान, उनकी विशाल सफेद भूमि और उथले पानी में गुलाबी फ्लेमिंगो के साथ रेगिस्तान की कठोर घाटियों और घाटियों के विपरीत हैं। वैले दे ला लूना या चांद की घाटी एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, जिसे हम इस वीडियो में बाद में देखेंगे। लेकिन शायद अटाकामा रेगिस्तान का सबसे प्रेरणादायक पहलू इसका रात का आकाश है। किसी भी प्रकाश प्रदूषण से दूर अटाकामा पृथ्वी पर तारों को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। जैसे ही अंधेरा होता है, आकाश असंख्य तारों से जीवंत हो उठता है। मिल्की वे आकाश में फैली हुई है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। दिन में रेगिस्तान के अन्य अद्वितीय परिदृश्यों का अन्वेषण करना और रात में इसके तारों से भरे आकाश का आनंद लेना यात्रियों को प्रकृति की अतियों के प्रति एक गहरा सम्मान छोड़ देता है। ईस्टर द्वीप, रापा नुई। ईस्टर द्वीप या रापा नुई दुनिया के सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीपों में से एक है, जो अपने रहस्यमय मोई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल पत्थर की आकृतियां जो द्वीप पर शांत संरक्षक के रूप में खड़ी हैं। ये मूर्तियां, जिन्हें सदियों पहले तराशा गया था और द्वीप के चारों ओर उनके अंतिम विश्राम स्थलों तक पहुंचाया गया था, द्वीप के प्रारंभिक निवासियों की कुशलता और शिल्प कौशल का प्रमाण है। द्वीप की ज्वालामुखीय उत्पत्ति इसके कठोर परिदृश्य में स्पष्ट है, जिसमें क्रेटर, लावा क्षेत्र और नाटकीय तटरेखाएं अन्वेषण के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करती हैं।
राणो रारकू की खदान और अहू टोंगरिकी का धार्मिक मंच, जिसमें समुद्र की ओर देख रहे 15 मोई की पंक्ति है, द्वीप के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से है। मोई के परे ईस्टर द्वीप एक जीवंत संस्कृति और परंपराओं का स्थान है। द्वीप की पॉलिनेशियन धरोहर पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, संगीत और वार्षिक तपाती रापा नुई उत्सव के माध्यम से मनाई जाती है, जिसमें पारंपरिक खेल, शरीर की पेंटिंग और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। प्राचीन इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक अनुभवों का यह संयोजन ईस्टर द्वीप को एक ऐसा गंतव्य बनाता है जैसा और कोई नहीं। वैले दे ला लूना, वैले दे ला लूना या चांद की घाटी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित एक अद्भुत और आश्चर्यजनक परिदृश्य है जो लगभग अलौकिक लगता है। घाटी का क्षरण, नमक से ढका हुआ भूभाग अपनी नुकीली चोटियों, ऊंचे रेत के टीले और अजीब चट्टान संरचनाओं के साथ चांद की सतह जैसा दिखता है, जो इंद्रियों को मोहने वाली एक सख्त और मौन सुंदरता प्रस्तुत करता है। देर दोपहर का समय इस घाटी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है, जब ढलते सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी परिदृश्य पर पड़ती है, जिससे लंबे साएं बनते हैं और भूभाग की बनावट को उजागर करती है। एक बड़े टीले के ऊपर से दृश्य, जिसमें दूर दूर तक फैले आंडीज पर्वत दिखाई देते हैं, विशेष रूप से सूर्यास्त के समय जब आकाश रंगों की बाढ़ में विस्फोट करता है, बहुत ही अद्भुत होता है। वैले दे ला लूना एक शांत चिंतन का स्थान है, जहां गहरी चुप्पी को केवल हवा की फुसफुसाहट या नमक के नीचे की सतह के क्रंच द्वारा तोड़ा जाता है। परिदृश्य की सख्त सुंदरता आगंतुकों को धीमा करने और इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है कि प्रकृति ने हजारों वर्षों में पृथ्वी को कैसे आकार दिया है। लवणमय गुफाओं के भूल भुलैया जैसे संरचनाओं का अन्वेषण करने से लेकर टीलों पर चढ़ने तक, वैले दे ला लूना की यात्रा दुनिया के सबसे अनूठे परिदृश्यों में से एक के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा है। लेक डिस्ट्रिक्ट। चिली का लेक डिस्ट्रिक्ट एक आश्चर्यजनक सुंदरता का क्षेत्र है, जहां क्रिस्टल साफ झीलें, हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढके ज्वालामुखियों से घिरी होती हैं। यह क्षेत्र, जो तेमुको से पुर्तो मोंट तक फैला हुआ है, अक्सर स्विट्जरलैंड के परिदृश्यों की तुलना में किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक विशिष्ट चिली का स्वाद भी होता है। खुद झीलें, जैसे कि लेक विलारिका और लेक लंकी हुए, कयाकिंग, मछली पकड़ने और नौकायन के लिए अवसर प्रदान करती हैं, जिनमें एंडीज पर्वत के अद्भुत दृश्य उनके शांत पानी में प्रतिबिंबित होते हैं। यह क्षेत्र प्यारे शहरों का भी घर है, जैसे पुकोन, जो सक्रिय विलारिका ज्वालामुखी के तल पर स्थित है, जहां साहसिक यात्रा चाहने वाले लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और प्राकृतिक गर्म झरनों में भिगोने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। और दक्षिण में पुर्तो वरास शहर, जिसे अक्सर गुलाबों का शहर कहा जाता है, एक अधिक शांत अनुभव प्रदान करता है, जिसमें झील के किनारे आरामदायक सैर, नाव यात्राएं और पास के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि विसेंते पेरेज रोसेल्स की यात्राएं शामिल हैं। इस क्षेत्र की जर्मन धरोहर यहाँ की वास्तुकला, भोजन और स्थानीय परंपराओं में स्पष्ट है, जो प्राकृतिक सुंदरता में एक अतिरिक्त सांस्कृतिक समृद्धि जोड़ता है।
लेक डिस्ट्रिक्ट अपने विविध प्रस्तावों के साथ मोहित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर यात्री इस खूबसूरत चिल्ली के कोने में कुछ न कुछ विस्मयकारी पाए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया और चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब करें और लाइक या कमेंट करें। इसका हमारे लिए बहुत महत्व है। अगले गंतव्य पर मिलते हैं।